एक आम इंसान नहीं थे। मैं युग पुरुष बोलूँगा। महज 13 साल की आयु में घर छोड़कर दूर पढ़ाई को चले गए। 14 से 15 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया और 20 वर्ष की आयु में डुग्गर सेना में सेनापति के तौर पे काम करना शुरू किया और 30 वर्ष की आयु में उन्हें राजगद्दी मिली, राजा बने। इतना दूर का सोचते थे कि मैं तो कहूँगा कि हमारे भारत की सोच से 20 साल आगे चलते थे। जो चीज़ें भारत की आज़ादी के बाद 47 की भारत सरकार से अपील है कि हमारे महाराजा, हमारे राजा को एक भारत रत्न का पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के कारण हम सब भारत के साथ खून मिले हैं और हम एक भारतवासी कहलाते हैं। ये मेरी भारत सरकार से, ये मेरी मोदी पटेल की एक विशाल प्रतिमा गुजरात में बनी है। जिस तरह से महाराजा शिवाजी की एक विशाल प्रतिमा महाराष्ट्र में बन रही है, मेरी भारत सरकार से अपील है कि हमारे महाराजा की इसी तरह एक विशाल प्रतिमा जम्मू में बनाए, ताकि जम्मू का हर बच्चा जब भी वहां से गुजरे तो अपनी माता से प्रश्न करे, माता ये कौन है। उस दिन ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे महाराजा के लिए, क्योंकि मैं 52 में कॉन्स्टिट्यूशन में आई, वो जम्मू कश्मीर में 20 साल पहले ही आ चुकी थी। समाज की कुरीतियां जैसे बच्चों की शिक्षा उन्होंने कंपलसरी कर दी, फ्री कर दी। कितना आगे का सोचते थे। नारियों के बारे में इतना सोचा, वैश्यावृत्ति को इस जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया, कड़े कानून लाए। उसके अलावा मजदूरों के लिए, किसानों को जमीना हक दिलाए। पूछना चाहता हूँ कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद आप हमसे घर में से निकलने पर सड़क पे टैक्स ले रहे हैं। क्या आप महाराजा का आदर कर रहे हैं या निरादर कर रहे हैं? इसलिए महाराजा ने विलय किया था कि आप उसकी प्रजा को इस तरह से परेशान करें कि सड़क एक बेसिक नेसेसिटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। मैं हूं अश्विनी भारद्वाज। आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रिंस रैना जी हैं, आर्थो स्पेशलिस्ट हैं और हमेशा आपने देखा होगा कि कुछ भी सोशल काजेस हो उसमें हमेशा बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सांबा में जब हंगर स्ट्राइक के थे हमारे भाई, तब भी इन्होंने वहां पे बैठे और हंगर स्ट्राइक में जो है अपना जरूर भागीदारी है। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर क्या जो आम समाज है उनके दिए गए जो वचन थे, जो उन्होंने सोचा था, क्या उस पर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका जम्मू समाज में। डॉक्टर साहब बताएं थोड़ा। जम्मू कश्मीर की आन, मान और शान और इस डुग्गर समाज का अभिमान महाराजा हरि सिंह जी, जिनका आज जन्म दिवस है। और आपने देखा होगा कि पूरा जम्मू खुशी से झूम रहा है। आप देखेंगे तो रास्ते में जगह जगह लोग नाचते हुए दिखेंगे कि लोगों में कितना हर्ष है, कितना उत्सव है। लगभग 70 वर्षों के बाद हमें इस दिन की लड़ाई के बाद आज उनके जन्म दिवस पे छुट्टी मिली है और उसका एक डबल उत्साह लोगों में मना रहे हैं। महाराजा हरि ब्याज दरों पे खेती के लिए पैसा दिया और उसके अलावा दलितों के लिए तो वो राजा के साथ साथ एक भगवान का रूप थे, क्योंकि 1931 में उन्होंने स्कूलों में के, कॉलेजों के, मंदिरों के रास्ते दलितों के लिए खोल दिए और किसी को भी भेदभाव करने पर सख्त कानून बनाए। 1933-34 के आसपास उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली का गठन किया, प्रजा परिषद बनाई और 1935-40 में वो जम्मू कश्मीर का संविधान लिखवा चुके थे। वो आम पुरुष नहीं थे, वो एक युग पुरुष थे। और इतना बड़ा डुग्गर साम्राज्य जो कि लद्दाख, बलूचिस्तान तक था, उसको इतने सालों से संभाल के रखा। बलूचिस्तान और लद्दाख जो वो विरासत में मिले हुए डुग्गर साम्राज्य नहीं थे, वो डुग्गर सेना ने जीते हुए साम्राज्य थे। आज हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक मुठ नहीं जोड़ पा रहे हैं और हमने उसके भी टुकड़े ही कर दिए हैं, अलग अलग बना दिया है।
किस तरह हमारे महान राजा बलूचिस्तान तक उस चीज को संभाल के रखे थे, जोड़े हुए रखे थे और लड़ते थे। पाकिस्तान का प्रेशर था, अंग्रेजों का प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घुटने नहीं टेके और भारत के साथ विलय करके आज हम एक भारतवासी के तौर में, एक आज़ाद नागरिक के तौर में जी रहे हैं। और मेरी सरकार से, ये मेरी अमित शाह सरकार से ये अपील रही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज आपने महाराजा जी का इतिहास बताया, हमें पता है, आपको पता है, लेकिन हमारे आम जनता को नहीं पता होगा शायद। बच्चों को मुझे लगता है कि किताबों में भी महाराजा हरि सिंह जी के बारे में पढ़ाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस पे कदम उठाने चाहिए, इस तरह की कोई कार्य प्रणाली लानी चाहिए जिससे महाराजा हरि सिंह जी का और इतिहास बच्चों तक भी पहुंचे? मैंने अपने आप से अभी कहा कि महाराजा को भारत रत्न मिलना चाहिए और उसके साथ जिस तरह से सरदार, फिर आपको कहता हूं, हमारे महाराजा एक आम इंसान नहीं थे। जो 1935 में जम्मू कश्मीर का संविधान लिख चुके थे, जो जम्मू कश्मीर असेंबली 1933 में बना चुके थे, वो भारत सरकार से 20 साल आगे चलते थे। आज बहुत खुशी का पर्व है और हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि हम उस राजा की प्रजा हैं जो राजा बहुत आगे की सोचते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बोला कि वो राजा थे जो 20 साल एडवांस में सोचते थे, जो कार्य उन्होंने उस समय किया था उसके कार्य अब जम्मू कश्मीर में उल्टे हो रहे हैं। क्या लगता है कि किन कार्यों पे काम करने की जरूरत है सरकारों को? जिस तरह से आपने बोला उन्होंने पहले फ्री में एजुकेशन कर दी थी, सब कुछ हेल्थ में भी अच्छा कर दिया था, प्रजा पे काम किया था, जातिवाद खत्म कर दिया था, इस प्रकार से कार्य किए। अब जो है कहीं ना कहीं उल्टा हो गया है जम्मू कश्मीर का इतिहास। मैंने आपसे बोला कि मोदी सरकार से, अमित शाह सरकार से, मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि एलजी सरकार से, क्योंकि मैं एलजी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी ये बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ कि जिस राजा ने समाज की कुरीतियों को खत्म किया, उसी कुरीतियों को इस एलजी सरकार ने एक प्रोत्साहन दिया। स्कूलों के सामने शराब की दुकानें, मंदिरों के सामने शराब की दुकानें और ये ड्रग माफिया, और जिस वैश्यवृत्ति को हमारे राजा ने 1930 में खत्म किया, आज वो बस स्टैंड में 11 बजे के सामने देखने को मिलती है। इसलिए हमारे राजा ने भारत के साथ विलय किया। लेकिन मैं इसमें भारत सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि भारत सरकार भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को डील करती है। लेकिन ये एलजी सरकार का काम था। हमारे एलजी जब दिल्ली जाके कहते हैं कि हमारी 80% जनता उनसे बहुत खुश है, आप आइए, आप पोलिंग कराइए, फिर देखते हैं कौन खुश है। प्रजा परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली 1934 में महाराजा ने गठन की, और आज जम्मू कश्मीर 10 साल से बिना चुनाव के, बिना सरकार के एक बाबूगिरी के उस परेशानी झेल रहा है। आज जम्मू कश्मीर का एक नुमाइंदा, उसके पास रास्ता नहीं है कि अपनी परेशानी किसको बताए, और एक एग्जाम को 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के 80% यूथ ने पुलिस का एग्जाम दिया है, एएसआई का एग्जाम दिया है। क्या ये एग्जाम प्रणाली इतनी मुश्किल है कि 3 साल तक आप एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज राजा जी का जन्मदिन है। आज हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम यही गुजारिश करेंगे कि हमें महाराजा को भारत रत्न मिलना चाहिए, और शिवाजी महाराज, वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी जैसी एक विशाल प्रतिमा जो है जम्मू कश्मीर में, उनकी एक पहचान बननी चाहिए महाराजा हरि सिंह जी। मतलब अंत में एक सवाल, महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हैं हम, युवा राजपूत सभा और आम समाज जम्मू कश्मीर का डोगरा, उनको ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए ताकि महाराजा हरि सिंह जी की वजह से? देखिए, जब युवा राजपूत सभा में बहुत एक खुशी की बात है, और युवा राजपूत सभा ने एक्चुअली बहुत काम किया है। ठीक है, कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आज उन्हीं के कारण हम ये दिन देख पा रहे हैं। बेशक इसमें सियासती ताकतें अपना क्रेडिट ले रही हैं कि ये हमने किया है, पहले नहीं किया था, लेकिन एक संगठन जो सामने आया, लड़ा, सड़कों पे उतरा, वो युवा राजपूत सभा थी। उन्होंने ही किया। टोल के लिए भी उन्होंने बहुत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन प्रशासन से लड़ना आसान नहीं है। प्रशासन से लड़के चीज़ें नहीं होती हैं। हमने अपील की, शांति
आतंकवादी तरीके से अपील की, हंगर स्ट्राइक भी की, लेकिन आज वो टोल जहां था वहीं खड़ा है। हम सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इस चुनाव में हम जनता उसी ही चुनेगी जो जनता की सुनेगा। पहले जनता सरकारों को चुनती थी, इस बार जनता नुमाइंदे चुनेगी और नुमाइंदे सरकारें बनाएंगे। जनता से बड़ा कोई नहीं है। आज टोल हम देख रहे हैं, मजबूरी है हमारी टोल देना, टूटी हुई सड़कों पे टोल दे रहे हैं। क्या मैं सरकारों से ये प्रश्न, हम आपसे लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, सड़क एक बेसिक नेसेसिटी है। आज पठानकोट से चलने वाला जम्मू कश्मीर का नागरिक उधमपुर पहुंचने के लिए 3 बार टोल देता है। यही इंसाफ है। आज 100 साल के बाद आज़ादी के आप हमें एक सड़क नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और कहाँ हमारे राजा 1930 में हमें वो चीज़ देते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम आलोचनाओं में नहीं जाएंगे। आज हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे महाराजा को भारत रत्न दिया जाए और एक उनकी विशाल प्रतिमा जो है जम्मू में अर्पित की जाए। धन्यवाद। यदि हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रिंस राणा जी, डॉक्टर होने के नाते बड़े सारे डॉक्टर होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, कहते हैं कि अपनी जॉब को देखें, हम अपने क्या लेना है कि देना, लेकिन ये डॉक्टर साहब हैं, आर्थो स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने हमेशा, आपने देखा कि सोशल मुद्दों पे हमेशा बात करते हैं। आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है और इन्होंने एक ही मांग की है भारत सरकार से कि महाराजा हरि सिंह जी के इतिहास भी जम्मू कश्मीर के बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, और एक बड़ी सी प्रतिमा जम्मू खित्ते में होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई उधर से गुजरे तो ये जरूर पूछे कि महाराजा हरि सिंह जी कौन थे। और बहुत से मुद्दों पे भी इन्होंने बात की है कि इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि महाराजा हरि सिंह जी का जो इतिहास है उसको प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए, और प्रतिमा की और भारत रत्न की इन्होंने खास तौर से अपील की है भारत सरकार से। देख रहे हैं जम्मू संवाद, कैमरामैन लवली के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज।